हेलो एवरीवन। मैंने अपना बुक लिस्ट पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने फेसबुक में अपने वॉल पे डाल के रखा है, पर फिर भी बार बार कमेंट में, फेसबुक कमेंट में बार बार ये आ रहा है कि आप अपना बुक लिस्ट बता दीजिए। तो ये वीडियो बेसिकली हम 7-8 मिनट का बना रहे हैं। इसमें बुक लिस्ट का होगा और एक होगा स्ट्रेटजी फॉर मेंस फ्रॉम पेपर 1 टू पेपर 7, मतलब मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती थी किस पेपर को लेके। और एक रहेगा कि एक मैं स्कोर शीट बताऊंगा कि कैसे मेंस में स्कोर आ रहे हैं, किस पेपर में कितने ज़्यादा मार्क्स जा रहे हैं। और उसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि उनसे कैसे हमको अपना जो प्रिपरेशन है उसको एक डायरेक्शन देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बुक लिस्ट का बता देता हूँ। जैसे ये हमारा सिलेबस है मेंस का, तो आप सबसे पहले ये मेंस का सिलेबस आप लोग ले आइएगा। सबके पास होगा, जिसके पास नहीं होगा वो प्रिंट कर लीजिएगा, आयोग के साइट पे है। तो इसमें सबसे पहले पेपर 1 में 7 पेपर होते हैं, सबको पता है। पेपर 1 में लैंग्वेज का पेपर है, जिसमें हिंदी 100 मार्क्स के, फिर 50 मार्क्स का इंग्लिश और फिर छत्तीसगढ़ी है 50 मार्क्स का। इसमें हिंदी के लिए मेरा सोर्स, जब मैं 19 और 20 का मैं जैसे मैं दिया हूँ तो उसमें मैं मुस्कान पब्लिकेशन की बुक पढ़ा था, वो काफ़ी अच्छी थी। पर जब मैं 20 का दिया तो मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मुस्कान से ज़्यादा क्वेश्चन 20 वाले पेपर में डॉक्टर विनय पाठक सर की जो हिंदी की बुक है उससे आए थे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इसके लिए विनय पाठक सर की बुक पढ़ें। जनरल इंग्लिश में टॉपिक बहुत जैसे जो जो टॉपिक दिए हैं वो आप गूगल करके पढ़ सकते हैं। इसके लिए अगर आप बुक का बात करेंगे तो स्पीडी की बुक आती है एक पतली सी, वो काफ़ी अच्छी है और वो CGPSC के हिसाब से वेल डिज़ाइंड है। इसके लिए कोई SSC की बुक ना लें, क्योंकि उतना ज़्यादा लेवल पूछता नहीं है, बहुत बेसिक और सतही स्तर का जानकारी इसमें पूछता है। और छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए विनय पाठक सर की बुक है, तो मैं वो फॉलो किया था। फिर पेपर टू में बेसिकली ये ऐसे का पेपर है, तो इसके लिए बुक जनरली नहीं है। तो एक ट्यूटोरियल की बुक छत्तीसगढ़ और इंडिया पे आती है, वो पढ़ सकते हैं, उससे कंटेंट और डेटा ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी करंट में घटनाएं चल रही हैं या गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है छत्तीसगढ़ को लेके या राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे पिछले साल कोरोना का चल रहा था द्वितीय लहर के बाद, तो वो पूछा गया था। तो वो सारी चीज़ों को आप तैयार कर लें। बाद में जैसे कोई बुक आती है, अर्जुना की जैसे एक बुक आती है, तो उससे आप डेटा ले लें और ऐसे का आप सिनॉप्सिस बनाते जाएं। बहुत सारे ऐसे का, जैसे ग्रामीण विकास पे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में या जनजातीय विकास से, तो इन सभी चीज़ों पे आप कंटेंट डेवलप करते रहें। जैसे पार्ट 1 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे दिया है, तो उसके लिए आप जैसे देखिए कि प्रीवियस ईयर में इकोनॉमिक्स बेस्ड क्वेश्चन एक ऐसे आता है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड आता है, टेक्नोलॉजी और समाज को लिंक करके, जैसे इंटरनेट और गिरती सामाजिकता आया था, या फिर वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का योगदान आया था। तो इस टाइप का एक ऐसे प्रिपेयर कीजिए। एक इन्वायरमेंट का, जैसे धारणीय विकास आया था 2018 में, 2019 में आया था कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन। तो ये सभी चीज़ें प्रिपेयर कीजिए और इसके साथ साथ थोड़े कोटेशन प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे अगर पर्यावरण का कुछ आता है, पर्यावरण या धारणीय विकास का, तो जैसे अगर मेरा होता तो मैं ऐसा लिखता कि भविष्य या तो हरा होगा या नहीं, फिर ये कोटेशन के साथ स्टार्ट कर देता। तो ऐसे कुछ कुछ कोटेशन भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पार्ट 3 में इंडियन हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और कॉन्स्टिट्यूशन, इसी में छत्तीसगढ़ पंचायती राज भी है। और पार्ट 3 में इसके छत्तीसगढ़ का इतिहास है। तो भारत का इतिहास में मैं ट्यूटोरियल की बुक पढ़ता था, जो काफ़ी अच्छी है और उससे बाहर से लगभग कुछ नहीं आता है। संविधान एवं लोक प्रशासन, तो संविधान में मतलब जनरली ये करते हैं कि 22-25 नंबर का तो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। संविधान पेपर 2 में भी काम आता है, पेपर 1 में भी काम आएगा, जैसे राजभाषा आयोग के भाषा आयोग या राष्ट्रभाषा, इन सभी चीज़ों में संविधान यूज़ है। पेपर 2 में ऐसे में अगर लोकतंत्र में कोई ऐसे आ गया या मीडिया में आ गया, तो इन सभी चीज़ों में आप मेंशन कर सकते हैं। तो इसको भी अच्छे से कीजिए। पॉलिटी और पब्लिक के लिए भी टूटिजा की बुक सफिशिएंट है, वो काफ़ी अच्छी है। और फिर छत्तीसगढ़ इतिहास के लिए भी ट्यूटोरियल की बुक है। अगर आप पहले से किसी और की बुक पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के लिए तो वो भी ठीक है, आप सोर्स चेंज मत कीजिएगा। फिर पेपर 4, इसमें साइंस का पेपर है। इसमें पेपर 4 पार्ट 1 में जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। पार्ट 2 में मैथ्स है और पार्ट 3 में अप्लाइड साइंस है, अप्लाइड एवं व्यवहारिक विज्ञान। तो पार्ट 1 के लिए 10वीं की जो बुक आती है, जो CGPSC की पुरानी बुक थी CG बोर्ड की, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। इसमें एक चीज़ आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि जो पॉलीमर, बायो में जो पॉलीमर या
केमिस्ट्री में पॉलीमर या बहुलक वाला चैप्टर है वो आप 12th के बुक से ले सकते हैं, और एक प्रकाश संश्लेषण जो है वो भी 12th के बुक से ले सकते हैं आप। और फिर मैथ्स में इसके 2 सेगमेंट हैं, 3 सेगमेंट बेसिकली, एक रीजनिंग है और एक एप्टीट्यूड है और एक 10th का मैथ्स है। 10th के मैथ्स में बेसिक मैथ्स है और थोड़े बहुत वैदिक मैथ्स हैं। तो ये 10th के बुक वाला 10th का छत्तीसगढ़ बोर्ड का बुक से आप प्रिपेयर कर लीजिए। और रीजनिंग और एप्टीट्यूड ये दोनों आप RS अग्रवाल से जो भी टॉपिक हैं वो देख के आप करते जाइए। अप्लाइड साइंस के लिए एज सच कोई बुक अभी बहुत कम है। इसमें आप सेगमेंट वाइज कर सकते हैं, जैसे जैव विविधता वाला और पर्यावरण वाला जो पूरा चीज़ है उसके लिए ग्रंथ अकादमी, हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक आती है, आप वो प्रिपेयर कर लीजिए। और कृषि वाला जो टॉपिक है उसमें कृषि में आप देखिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, उसको बेस बना के आप उसके नोट्स बना लीजिए। फिर IT और रूरल डेवलपमेंट वाले नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिए। फिर अच्छा, भारत और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए टुटेजा के नोट्स, टुटेजा ट्यूटोरियल का जो प्रतियोगिता सारांश की बुक आती है वो, और छत्तीसगढ़ के लिए भी वही जो पुरानी वाली बुक आती है वो सफिशिएंट है। इसमें आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से उसके जो की फीचर्स हैं वो सभी नोट कर लेने हैं। जैसे इसमें बजट के संदर्भ में पूछा गया था, पिछली बार इकोनॉमिक सर्वे का पूछा गया था 4 नंबर का कि सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट बताइए, तो वो आप बता सकते हैं। या तो कुछ योजना पूछ रहा है गरीबी के निवारण के लिए क्या योजना है, तो वो सब चीज़ आप प्रिपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसमें योजनाओं और करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा महत्व है। भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल के लिए दिल्ली IAS की एक बुक आती थी, मतलब युवाचर पब्लिकेशन से पहले प्रिंटेड नोट्स आता था, 80 पेज का लगभग है, वो बुक काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा आप एक NCERT भी फॉलो कर सकते हैं 12th का, जो ह्यूमन ज्योग्राफी पे, मानव भूगोल पे, वो काफ़ी अच्छा है और क्वेश्चन भी लगभग वहाँ से आते हैं। छत्तीसगढ़ का भूगोल, अगेन इसमें प्रतियोगिता सारांश की एक बुक आती है, वो काफ़ी अच्छी है। और अगर आप प्री के लिए कुछ और पढ़ें तो आप वही सोर्स फॉलो कीजिए। फिर दर्शन शास्त्र, पेपर 6, दर्शन शास्त्र, सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य। इसमें ये चूँकि प्री में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हम लोग, तो इसके लिए अब दर्शन शास्त्र के लिए आप टुटेजा की बुक पढ़ लीजिए, टुटेजा ट्यूटोरियल्स की। समाजशास्त्र के लिए भी टुटेजा ट्यूटोरियल, मैंने ये दोनों के लिए टुटेजा ट्यूटोरियल का पढ़ा और उससे बाहर लगभग कुछ नहीं आया था। और छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य के लिए प्री में जो आप बुक पढ़ रहे हैं, हमारे पास इसके लिए बहुत ज़्यादा कंटेंट है, हम प्री में काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे सामाजिक संगठन या विवाह, परिवार, गोत्र, युवा समूह, या ये जो टॉपिक्स हैं सब सिलेबस में अलग से, प्री से अलग जो, तो उनके लिए आप नोट्स या तो ग्रंथ अकादमी से कर सकते हैं, या तो टुटेजा की जो प्री वाली बुक है और जो एक HR पब्लिकेशन की बुक है प्री वाली, उन दोनों से मिला के आप इसको प्रिपेयर कर लीजिए। फिर पेपर 7, ये पेपर का नेचर बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, ये नया जोड़ा गया था 2019 के टाइम पे, और 19 में थोड़े 18 में जोड़ा गया था, तो 18 में थोड़े स्टैटिक पूछे गए, 19-20 में काफ़ी डायनामिक हो गया था। तो इस पेपर के लिए लोगों का सोर्स का बहुत ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा सबसे पहले ये करना है कि जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपको बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे पेपर 7 पार्ट 1 में जो धाराएं हैं, 10 धाराएं मेंशन्ड है, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। मेरा रिसोर्स इसमें था कि पार्ट 1 में टुटेजा ट्यूटोरियल का क्लास नोट्स, इसमें क्लास नोट्स काफ़ी अच्छा था, उसमें मैंने कुछ धाराएं इनपुट ले ली थी दिल्ली IAS के क्लास नोट्स से। जैसे अगर कोई, जैसे एक एग्जांपल है घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम, तो टुटेजा ट्यूटोरियल के क्लास नोट्स में ये काफ़ी अच्छे से दिया गया है क्या क्या है, घरेलू हिंसा क्या होता है, बट उसमें धाराएं काफ़ी कम हैं। तो अब धाराएं, जैसे धारा 3 घरेलू हिंसा के बारे में है, तो आप ऐसे 2-4 धाराएं इंपॉर्टेंट है वो याद कर लीजिए। फिर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विभिन्न नियम अधिनियम, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर मैंने तो नहीं किया था, तो आप लोग इसमें कुछ स्पेसिफिक कर लीजिए, जैसे टोनी प्रताड़ना अधिनियम, या फिर छत्तीसगढ़ फूड सिक्योरिटी एक्ट, और भू राजस्व संहिता का जो 1-2 धारा पूछ रहा है वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। फिर छत्तीसगढ़ शासन की कल्याणकारी योजना, तो ये योजनाओं के लिए आपको जो अभी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय, इसका पार्ट 2 है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेल घटनाएं एवं संगठन, तो ये भी अगेन फिर से एक डायनामिक चैप्टर है। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो उसमें जो पहले मेंशन्ड है सिलेबस में कंक्रीट, उसको आप किसी भी नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं, टुटेजा प्लस दिल्ली IAS दोनों मिला के आप कर लीजिए। फिर इसमें जो अदर वाले हैं, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आप एक ऑर्डर में याद कर सकते हैं। सबसे पहले जिसमें इंडिया पार्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन कीजिए, उसके बाद जो
करंट में चला है या जो एशिया से संबंधित है, जैसे बिम्स्टेक हो गया, सार्क हो गया, आप वो प्रिपेयर कर लीजिए। फिर तीसरे नंबर पे जो और ग्लोबल लेवल पे जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जर्मन वॉच हो गया या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ये सारी संस्थाएं कर लीजिए। फिर इसका एक और पार्ट है खेल। तो खेल को लेके, खेल में बेसिक कुछ कुछ खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल और ग्रैंड स्लैम के बारे में, टेनिस, ये सारी चीज़ें थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिए। क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे वाइड बॉल पूछा है तो वाइड बॉल, कोई भी जो क्रिकेट देखता है उससे आप थोड़ा बहुत इंसाइट ले लीजिए कि उसमें मेन टर्मिनोलॉजी क्या है और उसको आप पढ़ लीजिए। और अभी जैसे ओलंपिक हुआ है तो ओलंपिक के बारे में देख लीजिएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थाएं मानव विकास में उसका योगदान, भाग 3। तो इसमें 2 पार्ट है, एक तीन पार्ट है बेसिकली। मानव संसाधन के संदर्भ में है, और दूसरा है कि मानव संसाधन विकास में कुछ शिक्षण संस्थानों या इंस्टीट्यूशन की भूमिका, और तीसरा पार्ट में कुछ मुद्दे, इशूज़ हैं, जैसे वंचित वर्ग, निःशक्त जन, बालिकाओं, ये सभी चीज़ें। तो HRD वाला जो पोर्शन है उसके लिए आप दिल्ली IAS का नोट्स अच्छा है, काफ़ी डिसेंट है। और जो इंस्टीट्यूशन वाला है, मतलब इसमें सारे आप ट्यूटोरियल की नोट्स, जो क्लास नोट्स है वो अच्छे हैं। उसके बाद जो दिल्ली IAS का इनपुट है वो डाल दीजिए आप, और जो इंस्टीट्यूशन है वो आप गूगल से कर सकते हैं। इसके लिए अभी एक बुक आ रही है जो पीयूष सर बना रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर पीयूष सर बना रहे हैं, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं। अभी शायद लॉन्च नहीं हुआ है, 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगा, तो आप वो पढ़ लीजिए। और वंचित वर्ग का जो मुद्दे हैं उसमें मुद्दे पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद से, गूगल से या फिर नोट से, और उसका सॉल्यूशन मेन है तो वो देख लीजिएगा। ये बुक लिस्ट का हो गया। बुक लिस्ट के बाद हम लोग ये देखते हैं कि स्कोर शीट, मतलब कैसे कैसे मार्क्स मिल रहे हैं मेंस में लोग। तो इसमें पेपर 1 में जैसे आप देखेंगे तो 2019 में 145, सेकंड 142 समथिंग, और थर्ड 140 गया था, जो 140 मेरा था। तो इसके लिए इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। इस बार 2020 में 167 गया है, 150 के रेंज में काफ़ी सारे लोगों के आए हैं, तो ये अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसको सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देकर रोज़ पढ़ना है। पार्ट 2 पेपर टू में 150 के लगभग मार्क्स आए हैं, 150, 145, 146, 152। तो इसको भी बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देके पढ़ना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये बहुत कन्फाइंड एरिया है, इससे क्वेश्चन लगभग आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के 2 ऐसे प्रेडिक्ट हो जाते हैं, इंडिया का एक भी प्रेडिक्ट हो गया तो एक आप वहाँ लिख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। पेपर 3 में लास्ट ईयर 2019 में 129 हाईएस्ट थे, तो इसमें भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। ये बहुत लेंदी पेपर है, पर हम लोग सबसे ज़्यादा इसी पेपर को पढ़ते हैं। जैसे प्री में भी हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ पंचायती राज पढ़ रहे हैं, और छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एक एक्स्ट्रा बस पबेड का पोर्शन है, तो लेंदी है, बट हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं तो ठीक है, 130 लगभग आ रहा है, आपको इतना ही टारगेट करना है। पेपर 4 में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आते हैं। जैसे पिछले साल 2019 वाले में इसमें 160, 161, 157 काफ़ी मार्क्स आए थे इसमें, तो इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देना है पेपर 1 के बाद। इसमें मैथ्स वाला जो सेगमेंट है, और पार्ट वन बहुत ही ज़्यादा 10th के बुक से ही आता है, तो उतना बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैथ्स प्रैक्टिस करना है, मैथ्स में लगभग 40-45 आ जाने चाहिए, मतलब ऐसे प्रिपेयर करना है कि 40-45 आ जाए। पेपर 5 में भी पिछले बार 135 के अप्रॉक्स मार्क्स आए हैं। पेपर 6 में 136 के अप्रॉक्स थे पिछले बार, इस बार का ध्यान नहीं है। और पेपर 7 में 113-14 नंबर लगभग आए हुए थे, तो मतलब अकॉर्डिंगली ऐसे प्रिपेयर करना है। आप इसमें प्रायोरिटी दे सकते हैं 1, 2 में भी 150 आ रहे हैं, 4 में 160 आया है, और 6 में 135-36, 5 में भी 135-36, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं। पेपर 7 को लेके बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत डायनामिक है, बट उसको इग्नोर भी नहीं करना है, क्योंकि 100 नंबर अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो 100 नंबर आ जाएगा, लेकिन आप अगर बहुत अच्छा नहीं लिखें, थोड़ा इग्नोर कर देंगे तो वो 70 या 80 में बदल जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर हो जाएगा बाद में। फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो जैसे कोई भी टॉपिक आप नया पढ़ रहे हैं, जैसे दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछा है 2 या 3 बार। जैसे देकार्त के बारे में पूछ रहा है, तो मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट दे रहा है, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो आप डायरेक्ट वैसा ही पढ़ लीजिए। मतलब ये आपके डायरेक्शन को डिसाइड करेगा। ये आप लिख के भी प्रिपेयर करके देखिए, क्योंकि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ 175 वर्ड में भी आप पढ़ते हैं, और 4 में पूछ देगा तो आपको 4 में भी लिखना है, तो आप लिख के देखिए।
ठीक है, बाकी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, मैं सबके रिप्लाई दे दूँगा। ओके, थैंक यू।